सो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं और इसमें अब लास्ट पोर्शन, ऑलमोस्ट लास्ट पोर्शन पे हैं हम लोग, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के प्रिपरेशन के बारे में बताया गया है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा दैट वाज द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब हम आज पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन। तो ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले तो जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है। अगर आप नेम में ही जाएंगे, इसके फॉर्मूला में ही जाएंगे, सो यू विल फाइंड कैल्शियम, ऑक्सीजन है तो ऑक्सी एंड देन क्लोराइड आयन इज देयर। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है। अब ये बनता कैसे है? ये बनता है जब क्लोरीन आपका रिएक्ट करता है ड्राई स्लेक्ड लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब ये रिएक्ट करता है देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और द कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, अब इस प्रोसेस में जो ये क्लोरीन है ये कहाँ से आई है? ये आई है आपको, अगर आपको याद होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मेशन था उसमें वो क्लोर एल्कली प्रोसेस कहलाता था और उसमें क्लोरीन आपकी रिलीज होती थी। जैसा कि मैं अभी जस्ट आपको शो कर देती हूँ फिर से। ये लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्लियर किया था कि हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस is evolved in the preparation of sodium hydroxide। तो यही जो क्लोरीन है this is used for the preparation of bleaching powder। ठीक है, तो ये चीज़ें कई बार पूछी जाती हैं एग्जाम में कि आपको पूछ लिया जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का आप केमिकल नेम बताइए, उसका फॉर्मूला बताइए। ठीक है, आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये चीज़ पूछी जा सकती है। फाइन, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इवन इन सब के यूजेस भी, ये जो सॉल्ट्स हैं इन सब के यूजेस भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है स्लाइड आपका यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, कहाँ पे यूज़ होता है? जो भी कॉटन होता है और लिनन का कपड़ा जो होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं उसकी ब्लीचिंग करी जाती है और उसमें ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। सेम वे पेपर इंडस्ट्री में जो वुड पल्प होता है, जो आपका पेपर बनता है वो वुड के पल्प से बनता है, तो उस वुड पल्प की ब्लीचिंग के लिए भी आपका ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट इज एज ए डिसइंफेक्टेंट ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया जाता है। अगर आपको ध्यान हो, अभी भी आजकल भी मतलब कई लोग ऐसे हैं जो कि जो कोरोना के टाइम पे जो वेजिटेबल्स वगैरह को वॉश कर रहे हैं तो वो उसमें ब्लीचिंग पाउडर कई लोग यूज़ करते हैं सो दैट जो डिसइंफेक्टेंट इट इज़ एक्टिंग एज अ डिसइंफेक्टेंट, और जितने भी कुछ अगर उसमें पर्टिकुलर डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स हैं तो वो वॉश आउट, वाइप आउट हो जाती हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से। नेक्स्ट, बहुत सारी डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ये इम्पॉर्टेंट है, ये यूजेस बहुत बार पूछे जाते हैं तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में एज ए डिसइंफेक्टेंट और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका आया है सॉल्ट दैट इज़ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। दिस इज इन सब स्क्रिप्ट। ठीक है, CO3 ये साथ में नहीं है बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। NaHCO3 एंड एज द नेम इट सेल्फ इंडिकेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम है, हाइड्रोजन है एंड कार्बोनेट आयन है इस पर्टिकुलर सॉल्ट के केमिकल फॉर्मूला में। ठीक है, तो इसका नाम आपका क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कॉमन नेम इज बेकिंग सोडा। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ से बनता है, कैसे बनता है। सो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का रिएक्शन होता है। सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है, जब आप इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर देंगे तो ये इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज। दिस इज H2O, 2 will be in the subscript। फाइन, सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इसकी प्रिपरेशन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की और बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन, ये बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती है ये इक्वेशन। ठीक है, तो ये याद कर लेनी है। ठीक, तो सम अप कर दूं, सोडियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया एंड इट इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म्ड।
तो बेकिंग सोडा के हम यूजेस पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में इन वन वे और द अदर, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो ये बेकिंग पाउडर को बनाने में यूज होता है, तो देखें कैसे। सो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है, जो हमने अभी बनाया पिछली स्लाइड में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड, कोई सा भी एडिबल एसिड जैसा कि हमने यहाँ पे टार्टरिक एसिड लिया है, उसके हाइड्रोजन आयंस जो हैं जब कंबाइन करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा से, तो हमको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें बेकिंग पाउडर बनता है। सो इट लीड्स टू द, अगर आप ये इक्वेशन देखो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is reacting with the hydrogen ions which are obtained from any edible acid, जैसे कि टार्टरिक एसिड हमने यहाँ पे लिया है, and it leads to a formation of carbon dioxide, water and sodium salt of acid is formed. So this sodium salt of acid is nothing but the baking powder. अब आप लोगों ने देखा होगा बेटा, जब भी मम्मी अगर बेकिंग करती है घर में तो, और हम लोग जब केक्स पेस्ट्रीज खाते हैं, ब्रेड खाते हैं बाजार की, तो हम देखते हैं ना कि वो बहुत फ्लफी होते हैं, बहुत स्पॉन्जी होते हैं, है ना। कितना ज़्यादा स्पॉन्ज होता है उनमें, तब मज़ा आता है उनको खाने में। अगर स्पॉन्जी नहीं होगा तो इट विल भी, मतलब अच्छा नहीं लगता वो खाने में। तो वो क्यों होता है, वो स्पॉन्जी क्यों हो जाता है आपका केक, आपकी जो ब्रेड होती है वो स्पॉन्जी क्यों होती है? वो जब हम बेकिंग सोडा डालते हैं, या ये जो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज यहाँ पे हुई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या करती है, दिस लीड्स टू द राइजिंग ऑफ द ब्रेड और केक। जो भी हमारा केक और ब्रेड जो है फूलती है, पेस्ट्रीज फूलती हैं और वो उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाती हैं, तो वो इसी पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखें, सबसे पहला यूज इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट यूज ऑफ बेकिंग सोडा इज द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। इस पूरे रिएक्शन में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, यही कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करती है किसी भी केक और ब्रेड को राइज करने में, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने में। नेक्स्ट यूज कहाँ पे है सोडियम बेकिंग सोडा का या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का? ये एंटासिड्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, इंग्रेडिएंट है, और ये रिलीव करता है जो भी हम लोगों को एक्सेसिव एसिडिटी हो जाती है स्टमक में, एंड इट प्रोवाइड्स रिलीफ। एंड नेक्स्ट इज फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये यूज़ किया जाता है। तो बेटा ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, बहुत क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस स्लाइड से पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप जो है अभी तक जितने भी हमने सॉल्ट्स पढ़े हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन, आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन, देन इट वाज ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन, ये सब आपको याद करने हैं, इसके यूजेस आपको याद करने हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत तरीके के इनमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हेयर एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच।